हेलो। सारा दिन निकल गया और तेरा कोई आता पता ही नहीं। एक फोन भी नहीं किया। इतना बिजी था? हाँ, कुछ काम निपटाने थे मुझे। अच्छा, तुझे याद नहीं आई मेरी पूरा? बुरा लग गया मुझे, दिल टूट गया। दिल को संभाल के रख मेहर, अब वो तेरा नहीं, मेरी अमानत है तेरे पास। इसका मतलब तुझे मेरी याद आई? बहुत याद आई तेरी, सारा दिन तुझे तो याद किया। अच्छा ये बता, तूने क्या किया सारा दिन मेरे पे? अगर एक फोन ही कर लेती तो शायद मिलने का प्रोग्राम बना लेते हम। मैं तो पूरा दिन घर पे ही थी। पूरब आया था। पूरब वीर जी? क्यों? समीर, मुझे समझ नहीं आता कि पूरब मुझसे बार बार एक ही बात क्यों कहता है कि मैं तुझसे शादी करके गलती कर रही हूँ, पछताऊंगी। ओह, पूरब वीर जी ऐसे क्यों कहेंगे? वो मजाक कर रहे होंगे तेरे साथ। तू उनकी परछाई बनने वाली है ना, तो इतना तो हक बनता तुझे तंग करने का। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मजाक था। क्योंकि जब भी वो ये बात कहता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो मजाक में ये बात कह रहा हो। खैर छोड़, तुझे क्या बोलूं, तू तो मानने को ही तैयार नहीं है। अच्छा सुनना, कल सुबह मज़ार पर आ सकता है मिलने? मजाक? ठीक है, कल दोपहर को मिलते हैं। नहीं बाबा, कल सुबह मज़ार पर ही काम है। तू भी ना? चल ठीक है, कल सुबह मजार पर मिलते हैं। अच्छा सुन। हाँ? एक छोटा सा काम मेरा भी कर दे। क्या? प्रॉमिस कर। बता तो। कल सुबह मुझे उठाने के लिए आ जाना। धर। पूरे 24 घंटे हो गए हमें मिले हुए, पता भी है? 24 घंटे 20 मिनट और 40 सेकंड। क्या बात है, बड़ा हिसाब किताब रखने लग गया आजकल। चल अंदर, धागा बांधते हैं। मैंने मन्नत मांगी थी, शादी के बाद वापस आकर साथ में खोल देंगे। बांधना कहाँ है? चल तो। ये यहीं पर, ये ले। बाबा जी, मुझे और समीर को हमेशा साथ रखना, हमारे बीच हमेशा प्यार रखना, हम कभी अलग ना हो। 7 जन्मों तक हमारा साथ ना छूटे, बस यही दुआ है मेरी। अब तेरी बारी।
अच्छी लड़की है महर, इसे तकलीफ नहीं देना चाहता, कभी दुखी नहीं देख सकता इसे। अगर आपको भी लगता है कि कोई पुण्य किया है महर ने या मैंने, और महर को सिर्फ जिंदगी में खुशियां मिलनी चाहिए, तो कभी भी इसकी शादी मुझसे ना होने पाए। ये मेरी दुआ है आपसे। जिस खुशी की ये हकदार है, मैं वो खुशी शायद कभी इसे दे पाऊं। मिशन पूरा करके मुझे वापस जाना है। महर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने अपनी बात कह दी। अब अगर महर का दिल टूटा तो आप जिम्मेदार हो। क्या मांगा? मन्नत कभी बताते नहीं, नहीं तो पूरी नहीं होती। ले, मैंने तो बता दी, अब क्या? चल एक काम करते हैं, तू भी बता दे तो हिसाब बराबर। तू बड़े हिसाब किताब रखने लगी आजकल। हाँ हाँ, बता ना। मैंने ये मांगा कि महर बहुत ही अच्छी लड़की है, इसे हमेशा खुश रखना। फर्स्ट क्लास। अब देख, मेरी खुशी तो तेरे साथ है, तो दोनों की दुआएं कबूल हो जाएंगी, है ना? तू 1 मिनट रुक, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं। मुझे नहीं पता उसे कहां छिपा कर रखा गया, मैं पता नहीं लगा पाया। सरताज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने पूरी कोशिश कर ली है, आप समझते क्यों नहीं है? कोई नहीं जानता कि उसे कहां छिपा कर रखा गया है। अगर आप पता लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं। अगर मैं उसके आगे पड़ा और उसने मुझे पहचान लिया तो ठीक है, तो आज के बाद मुझे फोन मत करना। मेरा शक सही था, ये समीर नहीं है। अब मुझसे बच के दिखा। सर, मुझे आपसे मिलना है। कैप्टन, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कोई अर्जेंट मीटिंग है, लौट के मिलते हैं। नहीं सर, इट्स रियली अर्जेंट, मुझे अभी मिलना जरूरी है आपसे। ऐसी भी क्या बात है कैप्टन? सर, ये बात सरताज से जुड़ी हुई है, कुछ नया पता चला है, नई डेवलपमेंट है। निकलने का टाइम तो हो गया कैप्टन। अच्छा, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पास पहुंचो। मैं बंगलो पर ही तुम्हारी वेट करता हूँ। राइट सर। किसे फोन कर रहा था? किसी जरूरी काम से फोन किया था। चला तुझे घर छोड़। जल्दी में? नहीं तो इतनी जल्दी पीछा क्यों छुड़ा रहा है? वो ढाबे पे छोटे मोटे काम है। आजकल तू साथ में नहीं होती है ना, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो ढाबा ही सब कुछ है अब, मैं कुछ नहीं। आज से 2 दिन बाद यही महर होगी और यही मैं होऊंगा, और तू बोलेगी कभी काम धंधा भी कर लिया करो। सारा दिन मेरे आसपास मंडराता रहता है। समीर, तो इस शादी से खुश तो है ना? और कितनी बार जवाब देना पड़ेगा तेरे इस सवाल का? पता नहीं, शायद बार बार। जब भी सब कुछ अच्छा होने लगता है ना, मुझे एक अजीब सी घबराहट होती है। बस इतना सा विश्वास अपने भगवान पर। भगवान पर तो है, किस्मत पर नहीं है। महर, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा।
ऐसी बातें करता है ना, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इस बंदे को तो मैं बचपन से जानती हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, फिर ये ऐसा इतना प्यार करने वाला, इतना संजीदा समीर मुझे आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया? शायद मैं ऐसा था ही नहीं पहले, वक्त ने ऐसा बना दिया मुझे। वक्त कभी कभी इंसान को बदल देता है महर। अच्छा, तो फिर एक वादा कर मुझसे कि तू हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा मेरा सपनों का राजकुमार, कभी नहीं बदलना। वादा कर, कर वादा। वादा करता हूं। सर, मैं सरताज और समीर को आमने सामने करना चाहता हूँ। देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल से समीर के बारे में शक कभी निकला नहीं। अब रह क्या गया है पूरब? लाई डिटेक्टर टेस्ट उसने पास कर लिया, इंटेरोगेशन में बेदाग निकल गया वो, और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा वो कि हम उसे बार बार परेशान करें। और सबसे अहम बात, समीर एक नेशनल हीरो है, देश का सम्मान है वो। तुम्हें पहले भी कहा गया है पूरब कि इस लाइन पर एक्ट करना और सोचना बंद कर दो। सर, समीर सरताज के बारे में जानता है। कैसे जान सकता है कैप्टन? कैसे? और अगर जानता भी है तो उसे क्या साबित होता है? सर, अगर हम सरताज को विश्वास दिला दें कि हमने सरहद पार का एक मुखबिर और उसका एक खास आदमी पकड़ लिया और उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, और उसी वक्त हम समीर को उसके सामने ले जाएं, तो उसे विश्वास हो जाएगा कि समीर ही मुखबिर है, और उसे देखते ही वो मिशन का सारा प्लान भूल देगा। और तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि समीर को सरताज के बारे में सब कुछ पता है? सर, मुझे पक्का विश्वास है बाबा पे हमला करने वाला इकबाल, जिसे समीर ने मेरे मना करने के बावजूद भी मार डाला, इन दोनों का सरहद पार और सरताज के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, इकबाल को गुस्से में आकर नहीं मारा था समीर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। अगर उस दिन वो नहीं मारता उसे, तो मैं जिंदा पकड़ सकता था इकबाल को। ये भी तो हो सकता है कैप्टन कि इन बातों का आपस में कोई कनेक्शन ना हो। सर, मैं सारे सबूत इकट्ठा कर रहा हूं, और वैसे भी मुझे किसी भी हालत में ये केस 2 दिन में रैप अप करना। 2 दिन? 2 दिन में क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा 2 दिन में? ओके, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, अब तुम भी मेरे ऑर्डर सुनो। तुम्हारा शक, तुम्हारी लाइन ऑफ थॉट, ये सब बचकानी और बेबुनियाद लगती है मुझे। आज के बाद तुम्हें इस मामले में कोई भी एक्शन लेने की परमिशन नहीं है कैप्टन पूरब बाजवा। सबूत लाओ और परमिशन ले जाओ। इज दैट क्लियर? हेलो, पक्की खबर है? कंफर्म? मेरे ऑर्डर्स की वेट करो। सर, अब क्या है कैप्टन? अभी अभी कंफर्मेशन मिली है। हॉस्पिटल में समीर ने जिसको जान से मारा था, उसका नाम मसीता है। वो एक छोटा मोटा बदमाश है। एक छोटे मोटे बदमाश ने बाबा को मार डाला, हो सकता है पैसे के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल सर, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इकबाल कौन था? बाबा का नाम बशीर था, जिसने मारा उसका नाम मसीता था। तो फिर मसीता ने बाबा को छुरा मारते वक्त इकबाल का नाम क्यों पुकारा? आखिर कौन था इकबाल वहां पे? सवाल तो सही है। ये पता लगाना तो बहुत जरूरी है कि उस वक्त वहां पर इकबाल कौन था। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, लेकिन कैप्टन ये याद रहे कि समीर अटवाल आज भी एक नेशनल हीरो है। बिना किसी सबूत के हम उसे किसी भी कंट्रोवर्सी में खींच नहीं सकते। बिना मुझे इन्फॉर्म किए
और बिना ठोस सबूत के उस पर तुम कोई भी एक्शन नहीं लोगे। तुम जो भी करोगे बिना मेरी परमिशन के नहीं करोगे कैप्टन। इज दैट क्लियर? परफेक्ट सर। बहुत हो गया अब। खबरदार दोबारा ये चोचले किए तो। बेबे अब तू मेरी बेटी नहीं रहने वाली, इस घर की होने वाली बहू है और मैं तेरी सास। तमीज से पेश आ मुझसे। सास? हाँ सास। देख, तू मेरी माँ है, बहन है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। ये सास वास कहाँ से आ गया? तूने वादा किया था मुझसे बेबे। सास की तरह नहीं रहूंगी ये वादा तो नहीं किया था मैंने। बेबे तू ये सब अचानक से? पर ऐसे थोड़ी ना होता है। तू ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। तू तो ऐਵੇਂ ही बुरा मान गई। अब मुझे बुरा लग रहा है। जान निकल गई ना तेरी। तुम दोनों अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हो। तुम सोचते हो कि बेबे ऐਵੇਂ ही। और तूने मुझसे एक वादा किया था, याद है या याद दिलाऊं? क्या? कहाँ साथ ले जाने वाली थी तू मुझे शादी के बाद? तीन टिकटें करवा लूं? बेबे क्या कुछ भी बोल रही है? समीर क्या सोचेगा? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मेरे पजामा सिंह ने? बोलना। जब से तेरे लाडले से बेबी, क्या तू भी ना ऐसे अपनी होने वाली बहू से कोई ऐसे सवाल थोड़ी ना करता है। और खबरदार जो उसे पजामा सिंह कहा तो लड़ाई हो जानी तेरी मेरी। ओए, तू ऊपर खड़े होकर क्या तमाशा देख रहा है? जल्दी आ नीचे। तू यहाँ खड़े रहे। अरे क्या कर रही है? ऐसे हिलना नहीं। आजा 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 आजा। और खड़ा रहे मेरे होने वाली बहू के साथ। हाय रब्बा, ये जोड़ी कितनी सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे के लिए बने। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। रब्बा, मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर देना। दुख इन दोनों से कोसों दूर रहे। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत सहा, उनके सारे सपने पूरे कर दे। आओ जी आओ जी। बड़े लाड हो रहे हैं बच्चों से बेबे। थोड़ी खुशी मैं भी बढ़ा दूं। कार्ड छप गए हैं बेबे। मैं कार्ड बांटने ही जा रहा था, सोचा शगन आपसे ही शुरू करता हूं। तनपाग मेरे मंगल, बहुत बढ़िया है। तूने तो बड़ी स्पीड पकड़ ली। तुम चुप क्यों हो गए बरखुरदार? कार्ड पसंद नहीं आया क्या? इसमें ना पसंद आने वाली बात कहां से आ गई? अच्छा ही होगा। बिना देखे ही कह दिया अच्छा है। देख तो लो। आले पुत्र, देख।
ठीक है कि नहीं? फर्स्ट क्लास, एकदम महर जैसा। दिल खुश कर दिया मास्टर जी आपने। मास्टर जी, ओए अब तो कुछ और बोल दे। थैंक यू बाबूजी। ए अब्बा, खुश कितना है ओए, खुश कितना है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना। हाँ, आइए। बैठिए बैठिए। मंगल, तू जरा हमारी होने वाली समधन से बात कर और मैं समीर पुत्र को थोड़ा ज्ञान बांट।